प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचे हैं। सागर के बड़तुमा में संत रविदास धाम की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये भव्य रविदास धाम रविदास जी मंदिर 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। इतना ही नहीं, इस धर्मभूमि से विकास की सौगातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर से। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि सागर पहुंच गए हैं। कब तक और क्या कुछ आज का उनका जो कार्यक्रम, अगर हम कहें सागर के अंदर कब आधारशिला रखी जाएगी संत रविदास मंदिर की, और क्या क्या सौगातें पीएम के जरिए? शैलेंद्र साहब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी अभी सागर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले वो जो संत रविदास मंदिर की जो आधारशिला रखी जानी है, सबसे पहले बड़तुमा में वहां पहुंचेंगे और वहां पर सबसे पहले वो भूमि पूजन करेंगे। वहां हवन कुंड बना है, वहां पर पूजा अर्चन करने के बाद मंदिर की आधारशिला विधिवत पूजन के बाद आधारशिला रखने के बाद वो वहां से रवाना होकर फिर यहाँ ढाना गांव है, यहाँ पहुंचेंगे। तो ढाना गांव करीब ये इस स्थल से 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एक बड़ी जनसभा रखी गई है और यहाँ पर वो 2-3 बड़ी सौगात देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर 2500 करोड़ की लागत से जो कोटा बिना रेल लाइन परियोजना है उसका शुभारंभ करेंगे और यहाँ पर 1000 करोड़ की कुछ प्रमुख परियोजनाएं जिसमें सड़क है, फ्लाईओवर है, इन सब योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। ये सारी चीजें बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर उनकी बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। सभा स्थल पर करीब भारी संख्या में लोग हैं। यहाँ सागर और इसके अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इसमें हमने लोगों से भी बात की तो जो संत रविदास जी के अनुयायी हैं वो बड़ी संख्या में आए हैं। उन लोगों में बहुत उत्साह है। यहाँ कई साधु संत आए, साधु संतों की मंडलियां हैं जो कि निर्गुण धारा को परंपरा को मानती है, जो संत रविदास जी को फॉलो करती है। तो यहाँ पर बहुत ही उत्साह का माहौल है। बिल्कुल बेहद उत्साह का माहौल है। आप बता भी रहे हैं कि सबसे पहले संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। शैलेंद्र, संत रविदास जी को मानने वाले केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि तमाम उस हिंदी बेल्ट में भी हैं, नॉन हिंदी बेल्ट में भी हैं। क्या और क्या इसका सियासी संदेश आप देख रहे हैं सागर से? अभी हमने देखा ना यहाँ पर केवल यूपी, क्योंकि उनका जन्म वाराणसी में होता, हमें वाराणसी के भी कई लोग मिले तो हमने पूछा उनसे ही आप यहाँ आए हैं, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा सहयोग है कि पूरे देश में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का मंदिर कहीं नहीं बना है। तो इतनी बड़ी सौगात संत रविदास जी का मंदिर बनना, उनके जो आशीर्वाद थे, उनके जो उन्होंने सामाजिक कुरीति मिटाने के लिए जो एक संदेश दिया था, उस संदेश को बढ़ाने के लिए कितना बड़ा मंदिर बन रहा है यहाँ पर। तो वाराणसी से लोग आए। एक यहाँ पर हमें यहाँ पर बिहार के से कुछ लोग मिले बिहार से, तो यहाँ पर एक बाकायदा हनुमान जी बनकर मुद्रा में आए और उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी पीएम मोदी जाते हैं मैं जरूर आता हूँ। तो यहाँ पर बड़ा एक सहयोग है कि सामाजिक समरसता का एक बड़ा उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर करीब ऐसी 5 सामाजिक समरसता यात्रा का समापन होगा जो मध्य प्रदेश के 45 जिलों से होकर गुजरी है। तो उन 45 जिलों से भी कहीं ना कहीं उनके अनुयायी यहाँ पहुंचे हैं। जी शैलेंद्र, आप बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से, आपने वाराणसी का जिक्र किया, आपने बिहार का जिक्र किया, यानी कि मिनी इंडिया, छोटा भारत आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। हर वर्ग और कल्चर से जुड़े हुए लोग, या ये कहें कि देश के हर कोने से लोग पहुंचे, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं शैलेंद्र। हम कई राज्यों के लोग मिले, ना केवल बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी कुछ लोग आए। तो मतलब बड़ा यह है कि लोगों में, क्योंकि रविदास जी को बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको मानता है, उनकी निर्गुण परंपरा का निर्वहन करता है और उनके जो भजन है वो अक्सर हर घरों में साफ दोहराए जाते हैं। प्रभु जी तुम संदनम पानी, ये हम लोग अक्सर ये भजन सुनते रहते हैं। तो इस तरह के भी जो लोग हैं, जो फॉलोअर हैं, वो सब भी यहाँ बड़ी संख्या में खुद ऊर्जा के साथ यहाँ खुद अपनी स्वेच्छा से आए हैं।
जी बिल्कुल, लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं। उस जगह पर भी आप पहुंचे होंगे जहां पर ये आधारशिला रखी जानी है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं, तैयारियां नजर आ रही? चूंकि ये भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि 101 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये मंदिर बनकर तैयार होगा और संत रविदास जी का दुनिया भर में इतना भव्य मंदिर अभी तक कहीं नहीं है। क्या आपको और खास वहां पर नजर आया, शैलेंद्र? जी देखिए, हम आधार शिला जहाँ पर रखी जानी, वहाँ किसी भी बाहरी लोगों की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ केवल मीडिया, हम लोग तो न्यूज जी। 18 कुछ देर के लिए पहुंचा था, तो हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक बड़ा हवन कुंड बना है। वहाँ पर करीब 43,000 ऐसे गांव थे, उन गांवों से मिट्टी लाई गई है। इसके अलावा जो यात्रा जिन जिलों से जी। गुजरी, 350 नदियां हैं, उन नदियों का जल संग्रहण करके कलश है, तो वो सारे कलश भी वहाँ पर रखे हैं। तो जब इसकी आधारशिला रखी जाएगी तो एक ये सहयोग होगा कि वहाँ पर मध्य प्रदेश के इतने सारे गाँव, 43,000 गाँव की माटी होगी, वहाँ पर इतनी 350 नदियों का जल होगा। तो पीएम मोदी इन जल, मिट्टी और इन सबके साथ एक आधारशिला रखेंगे। न केवल सामाजिक समरसता बल्कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है कि जब कोई शुभारंभ किया जाता है, कोई भूमि पूजन होता है, तो पूरी परंपरा का निर्वाह करते हुए जब माटी पूजन, जो जितनी भी जरूरी हवन होता है, तो वो सारी, गणेश पूजन होता है, वो सारी क्रियाएं वहाँ पर सब तरह की पीएम मोदी के हाथों ही ये पूरी प्रक्रिया होगी। जी बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया होगी। आप जिक्र कर रहे थे 43,000 गांव की मिट्टी यहां पर लाई गई है, 250 नदियों का जल भी लाया गया है। उन सब का इस मंदिर निर्माण में, संत रविदास जी के मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होगा। लोगों को जोड़ने की भी कोशिश, एक संदेश देने की भी कोशिश इस धार्मिक स्थान से, जो आने वाले वक्त में एक बड़ा धार्मिक स्थान या धार्मिक पर्यटन के तौर पर भी विकसित हो सकता है, शैलेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल ना केवल धार्मिक रूप से भी बड़ा ही महत्व रखने वाला ये, बल्कि पर्यटन के रूप में भी एक नया एक केंद्र बनेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो करीब अलग अलग, अभी महाकाल लोक कॉरिडोर बना, उसके बाद सलकनपुर में देवी लोक, लेकिन एक संत रविदास जी का जो मंदिर का लोक बन रहा है, जिस धाम बन रहा है, ये एक अलग अनूठा इसलिए होगा क्योंकि आजा वर्ग जो है, एक दलित आबादी जो है मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ के करीब है, और ये जो दलित आबादी है, इनके अनुयायी ये सब संत रविदास को मानते हैं। उनका पूजा, उनकी जो सीख थी, उनका जो जात पात की मिटाकर जो सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ना, उस सबका संदेश देती है। तो ये एक बड़ा ही धार्मिक महत्व इसका इसलिए भी रहेगा कि संत रविदास के अलावा यहाँ पर और भी जो कई ऐसे हैं, जैसे मीराबाई या ऐसे भी कुछ संत होंगे, उनके बारे में भी यहाँ लाइब्रेरी, पुस्तकालय में उन सबके बारे में भी युवाओं को पढ़ने को मिलेगा। जो यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे, उनको सबको यहाँ लाइब्रेरियम में और म्यूजियम में वो सब चीजें भी मिलेगी, जो भारतीय संस्कृति की जो जानकारी देती रहेगी, जिससे ये पता चलेगा कि किस तरह का धार्मिक, किस तरह 600 साल पहले किस तरह की कुरीतियां थी, और वो कुरीतियों को कैसे मिटाकर आज भारत इस जगह तक पहुंचा है, किस तरह आगे बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं इस आयोजन और इस अगर हम कहें संत रविदास जी के मंदिर की आधारशिला से जुड़ी हुई। शैलेंद्र, एक और दूसरा पहलू, ये ठीक बात है कि ये अपने आप में अनूठा और पहला सबसे बड़ा संत रविदास जी का मंदिर होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव भी होने हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव का भी दौर है, उससे भी हम सियासत से भी इसे जोड़ें थोड़ा बहुत। देखिए बिल्कुल, ये देश का ना सबसे बड़ा मंदिर होगा संत रविदास जी का, बल्कि मध्य प्रदेश का चुनाव है 3 महीने बाद, और जिस तरह से ये यात्राएं निकली है, जिस तरह से यहाँ पर करीब 54 सीट है जो दलित आबादी को सीधे कनेक्ट करती है, जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक वोटर होते हैं, और 35 सीट तो ऐसी है जो कि एससी आजा वर्ग के आरक्षित है। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निश्चित ही भाजपा को इससे राजनीतिक फायदा मिलना तय है। जी बिल्कुल, इसका राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। और शैलेंद्र, आपको याद भी होगा समरसताएं यात्रा निकाली गई थी, जिनका जिक्र भी आप कर रहे थे, इनके जरिए एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश भी हुई इस मंदिर के पक्ष में। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सामाजिक समरसता यात्रा में भाजपा सरकार ने और भाजपा के नेताओं ने राजनीतिक रूप से हर गांव में जाकर संपर्क किया,
उस वर्ग के लोगों को अपने साथ आने का न्योता दिया कि आप आइए, इतना बड़ा संत रविदास जी का मंदिर बन रहा है, जुड़िए, और ये भाजपा ही कर सकती है, भाजपा सरकार ने ही इतना बड़ा लक्ष्य रखकर इतना बड़ा मंदिर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो सपना देखा था, और 8 फरवरी को निर्णय लिया गया था और 6 महीने के अंदर मंदिर का कामकाज भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हालांकि सियासत भी हुई थी शैलेंद्र। कांग्रेस ने सवाल भी उठाए थे कि भाई घोषणा कर देते हैं मुख्यमंत्री जी और जमीन पर वो नहीं उतरते हैं, लेकिन ये घोषणा वाकई न केवल जमीन पर उतर रही बल्कि हम ये कहें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर की या संत रविदास जी की मंदिर की आधारशिला रखने सागर पहुंच रहे हैं। उनके अनुयायियों को ये बड़ी सौगात देने खुद सागर आ रहे हैं शैलेंद्र। मोदी